वैधानिक चेतावनी, इस शो में दिखाए और सुनाए गए सारे जोक्स असली हैं। खबरों की गारंटी हम नहीं लेते। इस शो की घटनाएं और पात्र काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से पूरा का पूरा संबंध हो सकता है, क्योंकि हमने रखा ही है। इस शो में दिखाई गई बातों से अगर आप आहत होते हैं तो ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। हम या चैनल किसी के पर्सनल मैटर में टांग नहीं अड़ाते। इस शो की शूटिंग के दौरान इंसानों को छोड़कर किसी और जानवर पर कोई अत्याचार नहीं किया गया है। नमस्कार दोस्तों, शो शुरू हो चुका है फन की बात मेरे यानी रौनक के साथ, और मैं एक बहुत जरूरी बात आज मैं आपसे करना चाहता हूँ। जरूरी बात मुझे करनी है। केजरीवाल सर आप थोड़ा रुकिए। और ये जरूरी बात यूपी के लड़कों के लिए है। इनके लिए नहीं, ये अब लड़के नहीं रहे। और वैसे भी इन लड़कों के बीच उत्तराखंड का एक लड़का आ गया है, और इसी लड़के की वजह से उत्तर प्रदेश के रोमियो टाइप जितने सारे लड़के हैं वो सावधान हो जाएं, क्योंकि ये सावधानी उन लड़कों के लिए एग्जाम्स और शादी की तैयारियों से ज्यादा जरूरी है। मतलब वो सारे रोमियो टाइप लड़के किसी भी लड़की या लेडीज का पार्क, मार्केट, मंदिर, मॉन्यूमेंट, सड़क या किसी गर्ल्स स्कूल, कॉलेज या हॉस्टल के बाहर पीछा न करें। उन लड़कियों और महिलाओं से ये रोमियो टाइप लड़के उतना ही दूर रहें जितना ये अपनी किताबों से दूर रहते हैं, वरना उनकी ऐसी खतरनाक हालत हो जाएगी। आना अकेले आना। और सुनो चालू रखो, सुनते रहो, चलते रहो। अगली बार आना, बना देंगे। ये उठक बैठक वाला जो एक्सरसाइज, सॉरी बउआ निकल गया। हाँ, ये उठक बैठक वाला जो एक्सरसाइज है, इससे शरीर ठीक और दिमाग ठिकाने पे रहता है। क्या बोलते हो? इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं, प्लीज थोड़ा कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। और हम नहीं चाहते कि आप आवारागर्दी करके हवालात जाएं। वैसे सबको नहीं, उन कुछ लोगों के लिए है, क्योंकि हवालात जाएंगे तो वहां पे सिर्फ हवा और लात मिलेगी, न कि फन की बात मिलेगी। चलिए अब मैं निकालता हूँ, बताता हूँ आपको कि क्या है आज की फन की बात में आपके लिए खास, यानी फंटास्टिक 5। रोमियो के लिए रौनक की सीक्रेट बात। यूपी में बकरे की अम्मा का पार्टी का प्लान। मुलायम जी ने मोदी जी से पूछा कटप्पा वाला सवाल। आप करेंगे ट्वीट और मैं यानी बउआ दूंगा स्वीट। और लोकल बात में इस बार एक नहीं, दो नहीं, तीन महारथी एक साथ एक इंटरव्यू में। और फाइनली योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नए सीएम बन गए। कांग्रेचुलेशन। वैसे कुछ लोगों के लिए ये बुरी खबर है, कुछ लोगों के लिए ये चेतावनी है, कुछ लोगों के लिए ये बस खबर है, और बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं के लिए ये खुद के साथ हुआ एक मजाक है। बाप रे, एक नाम योगी आदित्यनाथ और इतने काम। वैसे योगी आदित्यनाथ के आने के बाद यूपी में कई चीजें बदली हैं और कई चीजें बंद हुई हैं। कुछ लोगों की तो उस वक्त जान ही निकल गई थी जब योगी आदित्यनाथ ने संसद में उत्तर प्रदेश में कई चीजें बंद होने के बारे में कहा। पहले वो सुनिए फिर बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में आप देखते रहिए, बहुत कुछ बंदी होने जा रही है वहाँ। वैसे लोगों में इस चीज का डर है कि मोदी जी की नोटबंदी के बाद योगी जी कहीं नीट बंदी न कर दें। वैसे यूपी में अगर नीट बंदी होती है तो हमें शायद ऐसे पुलिस वाले फिर कभी देखने को ना मिले। देखिए, ये पुलिस का त्योहार है भाई, हम ड्यूटी भी करेंगे और अपना त्योहार भी मनाओगे। वैसे नीट बंदी के अलावा एक और चीज है जो यूपी में आजकल काफी ज्यादा चर्चा में है, और वो है मीट बंदी। मतलब इलीगल स्लॉटर हाउस बंद करने की बात की जा रही है। और किसी का भला इससे हो ना हो, आदित्यनाथ जी के आने के बाद कम से कम बकरे की मां तो खैर मना ही सकती है। अल्लाह हमारा बच गया लल्ला। वैसे 15 दिन में अपने सारे मंत्रियों से योगी जी ने कहा है कि अपनी प्रॉपर्टी की जितनी डिटेल्स है ना मेरे सामने रखो। क्या मंत्री क्या अफसर सबसे डिटेल मांग के अपने सामने मंगवा लिया उन्होंने। इसके बाद बीजेपी के कुछ नेताओं को हमने छुप छुप कर ये कहते हुए सुना है कि यार अब ऐसा लग रहा है कि पुराना सीएम थोड़ा ज्यादा अच्छा था, नहीं? तो आदित्यनाथ के आने के बाद सबसे ज्यादा परेशान वो सरकारी कर्मचारी भी हैं जो ऑफिस के टाइम से 2 घंटे बाद आते थे और 3 घंटे पहले
चले जाते हैं। उनको अब पता चलेगा कि 2 मिनट का नूडल, 3 मिनट का गाना और 20 से 22 मिनट के फन की बात और 2.5 घंटे की फिल्म तो चुटकी बजाती खत्म हो जाती है, लेकिन 9 से 5 की नौकरी बड़ी लंबी होती है, हैं? वैसे जिन कर्मचारियों की आदत है काम चोरी करने की, वो सारे लोग योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट के बारे में यही कह रहे होंगे जो अम्मा कहती हैं, क्या? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच अम्मा, बड़े दिन बाद आई, आते रहो, फ्लेवर बना रहता है शो में। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। बॉस, अब हरियाणा बन गया है हरियाणा, यानी हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के बाद लड़कियों की संख्या प्रति 1000 लड़कों के मुकाबले 850 से बढ़कर 938 हो गई। वैसे ये खबर वो लोग भी सुन रहे होंगे जिनको सिर्फ बेटा चाहिए होता है। मतलब लड़का हो जाए तो क्या आपको गोल्ड मेडल मिल जाता है? वेल, मेडल से याद आया, आजकल मेडल भी तो बस लड़कियां ही ला रही हैं। वैसे एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा मैं आपको। एक बारी एक लड़का अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़कर जा रहा होता है। जैसे ही वो बाहर निकलने को होता है, उसका पिता उसे पीछे से बुलाता है, वो पलटता है तो पिता उससे कहता है, अच्छा हुआ तू हमें छोड़ के जा रहा है, तुझे पैदा करने के चक्कर में हमने कोख में 2 बेटियां मार डाली थी, उसकी सजा तो हमें मिलनी थी, अच्छा हुआ जो तू हमें यहां छोड़ के जा रहा है। वैसे राहुल गांधी के हिस्से एक अनोखा रिकॉर्ड आ सकता है। मतलब मध्य प्रदेश के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों से बात की है कि राहुल जी का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए। और रिकॉर्ड क्या होगा? 27 बार लगातार चुनाव हारने का रिकॉर्ड। मतलब राहुल गांधी जी के पास एकमात्र मौका है जहां वो बीजेपी या उनके मंत्रियों को पीछे कर सकते हैं किसी परफॉर्मेंस में। वैसे हमने इस मामले की गहराई को जानने के लिए कांग्रेस के एक कार्यकर्ता से बात करने की कोशिश की। हमने जब उससे पूछा कि क्या है इसके पीछे का सच, तो वो कैसे फूट पड़ा, सुनिए। अरे बाप रे। वैसे इस वीडियो को बिना बीप किए हुए जितने लोगों ने देखा और सुना है, उनके तो यहाँ पे दर्द हो रहा होगा हंस हंस के। वैसे अभी मैं गिनीज बुक वालों से कहना चाहता हूँ, इस कार्यकर्ता का भी नाम रिकॉर्ड के लिए भेज देना चाहिए। मतलब इतना कूलली खड़ा है और कूल रहते रहते इतना कौन भड़क जाता है भाई। पर रही बात राहुल जी की, तो वो और कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड पर कब्जा कर सकते हैं। जैसे कि वो एक जादूगर नेता का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं। जादूगर नेता भाई, जिसमें वो आदमी को औरत बना देते हैं। स्पीकर मैडम, वेट, सॉरी। और अब एक अवार्ड और भी मिल सकता है। क्या? पेड़ पौधों पर उगने वाली चीजों को फैक्ट्री में बनाने का रिकॉर्ड। मतलब मैं किसान के लिए आलू की फैक्ट्री तो नहीं खोल सकता। वैसे उस स्टूडेंट का नाम भी इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाना चाहिए जो इतना खाली था कि राहुल गांधी जी के हारने वाले चुनाव काउंट कर रहा था। मतलब इंजीनियरिंग वाले लड़कों के पास कोई काम नहीं होता क्या? ये वही बच्चे होते हैं जो कहीं साथ ले जाने के लायक नहीं होते, सबके सामने बोल पड़ते हैं, पापा आज अपने मम्मी के मोजे पहने, अंकल को बता दूंगा। अबे चल। वैसे राहुल जी से पूछें तो वो ये कह सकते हैं कि वो लड़का मेरी पॉपुलैरिटी से जलता था, तभी ऐसे रिकॉर्ड वालों को कांटेक्ट किया उसने। इतना पैसा खर्च करके आपने जो मोबाइल फोन खरीदा है, और अब आलम यह है कि आपकी मम्मी, बीवी या गर्लफ्रेंड आपको इसी की वजह से ताने मारती है। पापा उठा के चप्पल फेंक के मारते हैं और कहते हैं, नालायक, इसी फोन में घुसा रहता है दिन भर, बर्बाद कर दिया इस फोन ने तुझे। अब वो ऐसा नहीं कहेंगे या ऐसा नहीं कहेंगी, क्योंकि मैं आ गया हूं ना, बउआ बोल रहा हूं। आप इसी मोबाइल से जो प्यारे प्यारे ट्वीट्स करते हैं, सोशल मीडिया पर रिएक्शंस देते हैं हमारा फन की बात देखने के बाद, उसी में से कुछ रिएक्शंस लेकर मैं यहां पर दिखा देता हूं और थोड़े टाइम के लिए आपको सेलिब्रिटीज बना देता हूं। आइए देखते हैं आज का पहला ट्वीट किसका सिलेक्ट हुआ है। नाम है इनका संजय कुमार शाह। ये कहते हैं, सर मेरी गर्लफ्रेंड आपका शो देखकर हंसना सीख गई है। भाई अच्छा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए कि वो हंसना सीख गई है, लेकिन एक बार मेरे कहने से एक बार आप ट्रक के पीछे लिखी वो लाइन अपनी गर्लफ्रेंड को पढ़वा दीजिएगा जिसमें लेखक कहता है कि हंस मत पगली, प्यार हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच ट्वीट करने के लिए। अगला ट्वीट शेख शफी का आया है, पाकिस्तान से, वो भी पेशावर के हैं और कहते हैं फन की बात बहुत पसंद है। वल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा मुझे जानकर कि पड़ोसियों को हमारा कुछ तो अच्छा लग रहा है। वैसे आप इस शो की क्लिपिंग्स ना काट वाट के अपने आर्मी को भी भेजिएगा, आर्मी को, थोड़ा वो लोग शांत रहेंगे। थैंक यू ट्वीट करने के लिए। अगला ट्वीट
अर्चिता राजपूत ने गूगल का एक स्क्रीनशॉट भेजा है। वो कहती हैं कि गूगल पे आजकल मेरा फोन नंबर ढूंढा जा रहा है। ढूंढते रहिए, अच्छी चीज आजकल कहां जल्दी मिलती है। वैसे अगर मेरा नंबर मिल जाए ना तो उसको ट्रेन के टॉयलेट के पीछे मत लिख, दरवाजे पे मत लिख देना। वैसे लिख भी दोगे तो क्या बात होगी, मैं ट्वीट करके सुरेश प्रभु सर से मिटवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच ट्वीट करने के लिए। आप भी ट्वीट्स भेजते रहिए, ये रहा मेरा ट्विटर हैंडल। हो सकता है अगर आप लकी हो तो अगले हफ्ते आपका भी नाम टीवी पर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं वो सेगमेंट को जिसको देखने की सलाह अब एलोपैथी और आयुर्वेदिक के डॉक्टर्स भी देने लगे। मैं रौनक बोल रहा हूँ। और सेगमेंट का नाम क्या है? वैसे तो आपने लाइफ में बहुत सारे टीवी पे बहुत सारे इंटरव्यूज देखे होंगे बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज के, लेकिन ये एक ऐसा धाकड़ इंटरव्यू है जिसका इंतजार पूरा देश करता है। मतलब इतने ट्विस्ट एंड टर्न वाला इंटरव्यू आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। आज के इस इंटरव्यू में हम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन महारथियों का एक साथ इंटरव्यू ले रहे हैं। तो सबसे पहले दो महारथियों का स्वागत करते हैं जो इस वक्त मंच पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, राहुल और अखिलेश जी। नमस्कार। रौनक, मैं आप सबका दिल से स्वागत करना चाहता हूं और नमस्कार करना चाहता हूं। क्या बात है। राहुल जी नमस्ते। जरा एक बार माइक अखिलेश जी को दीजिए। थैंक यू। अखिलेश जी माथे पे बाल आ रहा है थोड़ा सा। वेरी नाइस। वैसे तो आप लोग हार गए हैं, लेकिन चाहे तो एक दूसरे के साथ गले मिलकर गम को कम कर सकते हैं अगर चाहे तो। वैसे आपको गले लगते देख मेरे को लग रहा है जैसे कि वो हो रहा है। क्या हो रहा है राहुल जी? गंगा और यमुना का यहाँ पे मिलन हो रहा है। बड़े दिन बाद गंगा जमुना। वेरी नाइस। मैं कह रहा था हारने के बाद क्या फीलिंग है आपकी? मतलब कोई भी जवाब दे दे आप में से, जो भी उम्र में बड़ा हो, प्रॉब्लम नहीं मेरे को। अच्छा राहुल जी आप ही बड़े हैं, कैसी फीलिंग है आपकी बताइए? मुझे बहुत पर्सनली बहुत खुशी है। खुशी है? आपसे ज्यादा तो खुश अखिलेश भैया थे। वो शपथ ग्रहण के टाइम मंच पे चढ़ गए थे। ये क्या है ये? अखिलेश अच्छा काम कर रहा है। अखिलेश जी ये कह रहे हैं आप अच्छा काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अखिलेश जी हंसिए मत, आप ही की पार्टी वालों को सबसे ज्यादा बुरा लगेगा। आप ये बताइए आपके गठबंधन की जो इतनी बड़ी हार हुई है इसमें सबसे बड़ा रोल किसका था? कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल जी। ये देखिए राहुल जी, अखिलेश जी क्या बोल रहे हैं देखिए आप। फट से आपने माइक हटा लिया। आप माइक के लिए लड़ाई मत करने लगेगा आप लोग। पर अखिलेश जी इस बारी ना मतलब आपने ना पप्पा की सुनी ना चच्चा की सुनी, गठबंधन कर लिया। आपने खूब अपने मन की करी है इस बारी, खूब मन की करी आप। मन चंचल होता है, मन की बात मानोगे तो फंस जाओगे। आप मन की बात मान के फंस गए। राहुल जी आप क्या कहेंगे इस पे? जैसे मैंने कहा गंगा और यमुना की मीटिंग हो। गंगा जमुना की मीटिंग? आपके गंगा जमुना देखिए वहाँ योगी जी नामक एक सरस्वती निकल गई, सीएम बन गए। वो कैसा लग रहा है आपको? ये सवाल तो मुझसे पूछते आप। तो आप बता दीजिए छोटे नेताजी, आपको कैसा लग रहा है? क्या चल रहा है आपके मन में? मैंने कई बार मौकों पर कहा कि मन चंचल होता है, मन की बात मानोगे तो फंस जाओगे। फंस जाओगे? तो आप फंस गए हो, वो भी ऐसे फंसे हो जैसे कैसे राहुल जी? जब गंगा और यमुना एक साथ आते हैं। पता है मेरे को गंगा जमुना है। अखिलेश जी आप बीच में मत हंसिए यार, मतलब आपको लगता है शो ज्यादा पसंद आ रहा है? नहीं बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। अब और अच्छा हो जाएगा क्योंकि हमारे साथ लाइन पे जुड़ गए हैं, मेरे को बताया जा रहा है लाइन पे जुड़ गए हैं हमारे नए वाले सीएम योगी आदित्यनाथ जी के लिए तालियां। स्वागत है योगी जी। रौनक, मैं आपका भारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। वैसे ये हमारा ये वाला इंटरव्यू आपने देखा होगा ना, अच्छा है ना? मतलब वह देखने लायक है। थैंक यू वेरी मच सर। वैसे बड़े दिन बाद मिल रहे हैं हम आपसे। लास्ट टाइम जब मिले तो आप काफी यंग थे। मेरी उम्र उस समय मात्र 26 वर्ष की थी। 26 साल की थी। अपन जब एक बार जिम में मिले थे तब आप बहुत फिट थे, अभी थोड़ा सा मतलब मैं बहुत पतला था। बहुत पतले थे। अब क्षेत्रफल थोड़ा बढ़ गया है। वैसे शपथ के दौरान मैंने देखा था अखिलेश जी आप ही के साथ मंच पर थे। ऐसा नजारा पहले तो कभी नहीं देखा मैंने योगी जी। एक अत्यंत विपरीत परिस्थितियां थी। विपरीत परिस्थिति? ऐसी क्या विपरीत परिस्थिति थी कि अखिलेश जी राहुल को छोड़ के आपके साथ मंच पे चढ़ गए? राहुल जी क्या परिस्थिति थी? देखिए एक सेकेंड।
अब आपका सवाल भूल गया। सवाल भूल गए, परिस्थिति क्या विपरीत थी ये पूछ रहा था, भूल गए। आप कभी संगम गए हैं? मैं गया हूँ, संगम गया हूँ मैं। संगम में आपने देखा है देखा है। जहाँ गंगा और यमुना मिलती है। अखिलेश जी आप हंस रहे हैं मतलब। राहुल जी आप संगम किनारे बैठे रहिए। योगी जी आप बताइए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय राहुल जी से 1 वर्ष छोटा हूँ। 1 वर्ष छोटे, हाँ फिर अखिलेश यादव से 1 वर्ष बड़ा हूँ। बड़े हैं। दोनों की जोड़ी के बीच में मैं जो आ गया, मुझे लगता है कि ये आपकी विफलता का एक बड़ा कारण हो सकता है। अच्छा सर, ये जोड़ी नहीं है, ये तो मिलन है। और किस चीज का मिलन है? गंगा और यमुना। गंगा। जवाब तो देने दीजिए। नहीं दूंगा जवाब देने यार, नहीं दूंगा। अकेला मैं नहीं रो रहा हूँ, योगी जी भी रो रहे हैं। देखो सर मुझे बोले बोले डोंट बी अरे कोई रुमाल दो यार, हमारा सीएम रो रहा है, रुमाल दो। योगी जी आए जवाब बीच में आ गए। बात कर रहे हैं सीएम। सर बोलिए ना कुछ, रोइए नहीं प्लीज, कुछ बोलिए प्लीज। मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूँ। देखो यार, सदन छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं, सदन छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं, और इनके आंख से क्या बहे जा रहा है पता है आप लोगों को? गंगा और यमुना। खत्म गंगा ने, गिरना मत, खत्म गंगा। वेल थैंक यू वेरी मच इस शो को पूरा देखने के लिए। शो का जो भी फीडबैक हो आप ट्विटर पर लिख दीजिएगा। ये रहा मेरा ट्विटर हैंडल, यहाँ से निकले। एक मिनट आ जाओ, तो वो बीच में धक्का मार दे। तुम रुमाल लेके आए मेरे लिए, चमेली का दिल लगा। वैसे उम्मीद है हमने आपको जो भी दिखाया आपको सब कुछ पसंद भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। और जिनको इतनी सिंपल सिंपल चीजें समझ में नहीं आती है भाई, उनके लिए मोदी जी कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है। कुछ लोग तो समय बीतने के बाद भी चीजें समझ नहीं पाते। लेकिन उम्मीद है आप सब कुछ समझ जाते हैं। अगले शो में फिर पानी पी लो, बहुत चिल्ला लिए, निकल लो। देख रहे हैं इसको बैक? बहुत दिन बाद। गंगा जमुना का तो नहीं है, बहुत दिन से थूका नहीं था। अगले शो में मिलता है, ख्याल रखिए, ट्वीट करते रहेगा। लव यू, बाय, टेक केयर, जय हिंद। ये ले जा दो। ओके।